हेलो फ्रेंड, जीके एपिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसका घोषणा होना अभी बाकी है। जैसे ही इस क्षेत्र में घोषणा होती है उसका इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर केवल भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार के बारे में समझेंगे। साथ ही उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, जीनोम एडिटिंग की पत्ती का विकास करने के लिए रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में दो लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें से एक है इमैनुअल कारपेंटियर, सेकंड है जेम्फियर डूडना। यहाँ पर इन दोनों के कंट्री का भी नाम ध्यान में रखना है। यहाँ पर इमैनुअल कारपेंटियर का संबंध फ्रांस से है। आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आपको यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम से याद रखना है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि इन दोनों को किस खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है जीनोम एडिटिंग की पत्ती का विकास। इन्होंने इसकी विकास के लिए एक तेज उपकरण की भी खोज की है। उसका नाम है क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीसर। इस उपकरण का नाम ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नोबेल पुरस्कार अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। यदि रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दी जाती है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अल्फ्रेड नोबेल का देहांत 10 दिसंबर को ही हुआ था। इसलिए यह पुरस्कार 10 दिसंबर को ही वितरण किया जाता है, जबकि इसकी घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इस वर्ष का चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से 4 का नाम ऑप्शन में दिया गया है, जबकि पांचवा का नाम है हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्थर डुप्लो। यह पुरस्कार एस्टर डुप्लो को नहीं दिया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक है अमेरिका के हार्वी जे ऑल्टर, सेकंड है ब्रिटेन के चार्ल्स एम राइस, थर्ड है अमेरिका के माइकल हार्टन। आइए इन तीनों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर हेपेटाइटिस का पहला लेटर एच है। आपको एच से हार्वे याद रखना है क्योंकि हार्वे का पहला लेटर एच है। यहाँ पर सी से आपको चार्ल्स याद रखना है क्योंकि चार्ल्स का पहला लेटर सी है। इन तीनों को यह पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ पर आपको एम से माइकल को याद रखना है क्योंकि दोनों का पहला लेटर एम है। इस प्रकार इन तीनों को आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1900। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण डेट को आपको याद रखना है। वर्ष 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जबकि वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में। यह पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है माइकल मेयर। भौतिकी के क्षेत्र में इस वर्ष 3 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें से एक है ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, सेकंड है जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल, जबकि थर्ड है अमेरिका के एंड्रिया गेज। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान की जाती है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 3 पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
एक हो गया भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा हो गया रसायन के क्षेत्र में, तीसरा हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। भौतिकी एवं रसायन साइंस के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। साइंस के अंतर्गत एक चिकित्सा के क्षेत्र भी आता है। यह पुरस्कार कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती है। ये सभी इंस्टीट्यूट स्वीडन में ही स्थित है। इस वर्ष का यह पुरस्कार दो भागों में दिया गया है। पहला भाग रोजर पेनरोज को दिया गया है। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल की घटना के बारे में जिक्र किया है। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल बनने का कारण सापेक्षता का समान सिद्धांत बताया है। जबकि दूसरे भाग रेनहार्ड जेंजल एवं एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्होंने बताया कि आकाश में जो तारे की कक्षाएं होती है वह एक अदृश्य एवं भारी वस्तु द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8.2 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसमें से आधा भाग रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, अर्थात 4.1 करोड़ रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, जबकि शेष भाग इन दोनों के बीच बराबर बराबर डिवाइड की जाएगी। ये सभी बिंदु एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओस्लो। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में प्रदान की जाती है, जबकि शेष सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान की जाती है। नोबेल शांति पुरस्कार की चुनाव नॉर्वे की संसद समिति द्वारा की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुईस ग्लुक। यह पुरस्कार अमेरिका के लुईस ग्लुक को दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया है। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार ओल्गा तोरगाचुक को दिया गया है, जबकि 2017 में यह पुरस्कार काजुओ इशुगुरु को दिया गया है। इस प्रकार आप चारों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। यह पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रिया गेज। अमेरिका के एंड्रिया गेज यह पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला है, जबकि भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी है। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1903 में रेडियो एक्टिव की खोज करने के लिए दिया गया था। मैडम क्यूरी विश्व की प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इस वर्ष यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है। यह भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। यह एजेंसी दुनिया भर में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में है। यह पुरस्कार नॉर्वे की संसद समिति द्वारा प्रदान की जाती है। पिछले वर्ष की शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद को दिया गया था। अबी अहमद को यह पुरस्कार इटरिया के साथ सीमा समझौता के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने वाले वह प्रथम इथोपियन है। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार इराक के नादिया मुराद को दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है, जबकि यह पुरस्कार जीतने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला मलाला यूसुफजई है। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार नाभिकीय निरस्त्रीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभियान को दिया गया था। इस प्रकार इन चारों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किस वर्ष किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1867। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। आइए देखते हैं कि ऑप्शन से क्या प्रश्न बन सकते हैं। 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्टॉकहोम में हुआ था, जबकि 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु इटली के सॉन रेमो शहर में हो गया था। यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण बिंदु को और ध्यान में रखिए, वह है कि यह पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान की जाती है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।